हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ललित और इस वीडियो में हम परसेंटेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इफ़ एज सैलरी इज़ 25% मोर देन दैट ऑफ बी, देन बाय हाउ मच परसेंट बी इज़ लेस देन ए। क्वेश्चन में क्या है, क्या बोला गया है कि ए का सैलरी बी से 25% ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे बी से ए को कंपेयर किया गया है और बोला गया है कि ए का सैलरी बी से 25% ज़्यादा है, लेकिन बी तो हमें दिया नहीं है। तो हम क्या मान लेंगे, बी को 100% मान लेंगे, क्योंकि बी से ए को कंपेयर किया गया है। ओके, सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए और बी को हम मान लेंगे 100%, तो ए क्या हो जाएगा, 25% ज़्यादा, 125%। अब क्या बोला गया है, देखो अब यहाँ पर पूछा गया है कि बाय हाउ मच परसेंट बी इज लेस देन ए। मतलब अब यहाँ पर उल्टा पूछा गया है कि बी ए से कितना परसेंट कम है ना। क्वेश्चन में पहले तो बताया गया कि ए बी से 25% ज़्यादा है, और फिर पूछा गया उसका उल्टा कि बी ए से कितना परसेंट कम है। यहाँ पर आप सिंपली देख के बोल सकते हैं कि डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बी जो है वो ए से कितना कम होगा। अगर बी 100 है और ए 125 है, तो 125 में से हम 100 को हटा दें तो हमें मिल जाएगा कि बी कितना कम है। 125 में 100 गया तो 25 मिला, तो 25% तो कम होगा ना भाई, ऐसा हम बोल सकते हैं डायरेक्टली देख के। बट ये परसेंट के केस में ऐसा नहीं होता। ओके, ये नंबर के केस में हो सकता है कि अगर हम मान लेते हैं कि ए और बी को मैंने मान लिया 10, ए है 25 ज़्यादा, बी से 25 ज़्यादा है, तो बी 10 है तो ए क्या हो गया 35। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ए बी से 25 ज़्यादा है मतलब 35, तो बी ए से कितना कम होगा, 25 कम होगा। डायरेक्टली नंबर फिर देख सकते हैं, 35 में से 10 गया तो मिला हमें 25। इसका मतलब बी ए से 25 कम है। ये नंबर के फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि ये सही है। बट ये 25% बी का मतलब बी ए से कम है, इतना 25% कम है, ऐसा हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। ये हमें परसेंट में सॉल्व करके निकालना है। ओके, कभी कभी बोल सकते हैं, ओके, लेकिन हर समय ऐसा सही नहीं हो पाता। तो हम देखते हैं कि बी हमारा ए से कितना परसेंट कम है। इसके लिए क्या करेंगे, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम ए से। मतलब ए को अब हम अपना मेन नंबर मानेंगे, मीन्स टोटल, मीन्स 100% वैल्यू इसको मानेंगे। तो मेन जो नंबर है वो डिवाइड के नीचे आ जाएगा 125। और किस नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, बी को नहीं कर रहे हैं कंपेयर, कितना कम है उस नंबर को कंपेयर कर रहे हैं। तो हम ऐसे नंबर के फॉर्म में देखें तो बी ए से 25 कम है। एज जस्ट नंबर के फॉर्म में अगर देखें तो बी जो है वो ए से 25 कम है। जो डिफरेंस हमने निकाला दोनों के बीच का वो 25 आया, मतलब 25 ज़्यादा कम हम बोल सकते हैं। ए बी से 25 ज़्यादा है और बी ए से 25 कम है एक नंबर के फॉर्म में। लेकिन परसेंट के फॉर्म में ये सही नहीं हो पाएगा। तो हमने नंबर के फॉर्म में डिफरेंस जो निकाला उसी को कितना परसेंट हुआ, 25, 125 का कितना परसेंट है, ये हमें अगर पता चल गया तो हम ये डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो वही वैल्यू हमारा क्या होगा, कितना कम है वो वैल्यू बताएगा। ओके, सो हम यहाँ पर डिफरेंस को लिखेंगे क्या, कि यहाँ पर पूछा जो गया है वो कितना लेस है, तो इतना लेस है, ये नंबर के फॉर्म में, तो उसी को लिखेंगे हम। 25 को पता करना है हमें कि ये कितना परसेंट है, ना कि ये 100 को नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ओके, सो ये ध्यान देना, यहाँ पर जो पूछा गया है वो वैल्यू आएगा और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आएगा और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो यहाँ पर 125 को हम डिवाइड करेंगे या 25 को करते हैं। ओके, सो 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 25 5 ज़ा 125, और ये 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100। मतलब यहाँ पर हमें क्या मिला, 20%। इसका मतलब बी ए से
20% कम है, ना कि 25। ओके, तो हमने जो वैल्यू निकाला परसेंट के फॉर्म में वो डिफरेंट निकला नंबर के फॉर्म से, है ना। तो फ्रेंड्स हमने ये जो निकाला वैल्यू वो हमारा आंसर है। ओके, तो फ्रेंड ये था हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और बूस्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।